dear friends, welcome to Padhai Se Dosto YouTube channel. In today's video session, I am going to discuss with you about one of the important recruitment from Ministry of Commerce and Industry, which is a part of Government of India. So you can see over here the recruitment for the Office of Controller General of Patents, Design and Trademarks, Department for Promotion of Industry and Internal Trade. तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है इसकी ये वैकेंसीज निकली हुई है रिक्रूटमेंट फॉर 2023। तो इसमें अलग अलग पोस्ट है विच इज रिलेटेड टू पेटेंट एंड डिजाइन, और ये सारी जो पोस्ट है ये ग्रुप ए की गैजेटेड पोस्ट होंगी। तो देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पे। अगर आपको ये ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए तो इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी इस पर्टिकुलर पीडीएफ में दिया है उसकी सारी समरी इंडेक्स यहाँ पे आप देख सकते हो। जितने भी साइंस के ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट है, वो इस अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। हाउ टू अप्लाई? यू हैव टू अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड by using this particular website. You can see the website over here, right? www.qcin.org. okay, एग्जाम फी के बारे में यहाँ पे दिया है 1000 rupees for OBC and general category candidates, and for all other categories like SC, ST, PWD, differently able candidate, the fees you have to pay is ₹500. Regarding vacancies, you can see over here. So CGPDTM, that is Controller General for Patent, Design and Trademark, intend to recruit examiners of patent and design, General Central Service, Group A gazetted non-ministerial level 10 pay matrix post. तो दोस्तों ये लेवल 10 का पे मैट्रिक्स मतलब 56,100 से लेके 1,77,500 तक जाता है। और इसके अलावा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस होते हैं, जो भी उनकी रियायतें होती है, वो सब मिलती है एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, सो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में यहाँ पे एक ग्लांस हम लेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों स्टार्ट होने वाला है 14 जुलाई 2023 से लेके उसका एंड डेट होगा 4 अगस्त 2023। ये एडमिट कार्ड आपका इशू होगा 14 अगस्त को। इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा 3 सितंबर को। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम इज ऑन 13th of September। इश्यूएंस ऑफ एडमिट कार्ड फॉर मेंस एग्जाम। बेसिकली दोस्तों ये जो एग्जाम होने वाला है 3 स्टेज में होगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो 18 सितंबर को इसका मेंस का हॉल टिकट आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, और मेंस एग्जाम जो होगा वो 1 अक्टूबर को होगा। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर मेंस एग्जामिनेशन इज ऑन 16th of October 2023। इश्यूएंस ऑफ ई एडमिट कार्ड फॉर इंटरव्यू। तो जो कैंडिडेट प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई करेंगे, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को इंटरव्यू का कॉल आएगा। उसका एडमिट कार्ड इश्यू होगा 22nd of October को। इंटरव्यू होगा इन बिटवीन 11 and 12th of November 2023, और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल लिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इट इज ऑन 17th of November 2023। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो विद इन 4 to 5 months एंटायर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाने वाली है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। तो डेफिनेटली अगर आप एलिजिबल है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये एग्जैक्टली है क्या ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। So the Controller General of Patent, Design and Trademark administer industrial property laws related to patents. Okay, तो जो भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज है उनके जो भी नए कोई शोध होते हैं, कोई नए प्रोसेस वो डेवलप करते हैं, तो उसके रिलेटेड जो पेटेंट को एक्वायर करते हैं या उनके नए नए डिजाइन्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं, तो इस सारी चीजों को गवर्न करने वाली ये बॉडी है। तो इसमें एज अ गैजेटेड ऑफिसर आप इस एग्जाम के थ्रू लग सकते हो, वो जॉब आप पा सकते हो। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग आपको पता होगा, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय है, नासिक के ग्रेप्स है, राइट, कोल्हापुर की चप्पल्स है, दिंडीगुल के वो ताले आते हैं, ओके, अराकू वैली की कॉफी आती है। ये ज्योग्राफिकली कुछ कंडीशंस की वजह से ये प्रोडक्ट फेमस हुए, और उसी ज्योग्राफिकल कंडीशन में अगर वो उगाते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर टेस्ट होती है, पर्टिकुलर स्मेल होती है, और उसको टैग मिलता है, ओरिजिनलिटी का टैग मिलता है, तो उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें गवर्न करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें ये वैकेंसीज निकली हुई है। देखते हैं दोस्तों अलग अलग फील्ड की कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिगार्डिंग डिफरेंट डिसिप्लिन all the vacancies are divided according to the reservation policy of central government of India। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी की वैकेंसीज है टोटल 50, बायोकेमिस्ट्री की है टोटल 20,
फूड टेक्नोलॉजी के लिए 15 वैकेंसीज है, केमिस्ट्री के लिए 56 वैकेंसीज, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 9 वैकेंसीज है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए 53 वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए रिलेटेड 108 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 29 वैकेंसीज, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 63 वैकेंसीज, फिजिक्स के लिए 30 वैकेंसीज, सिविल इंजीनियरिंग की 9 वैकेंसीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 99 वैकेंसीज, काफी अच्छी वैकेंसीज है दोस्तों। मैकेनिकल कैंडिडेट्स शुड हैव टू अप्लाई ओवर हियर। ओके, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की 4 वैकेंसीज है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की 8 वैकेंसीज है। ये बहुत रेयरली निकलती है दोस्तों टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज। सो दोज graduates who have this particular degree definitely apply for these 8 post. Okay, so ऐसी टोटल 553 वैकेंसीज निकली हुई है। डेफिनेटली यू शुड अप्लाई ओवर हियर इफ यू आर एलिजिबल। एलिजिबिलिटी कंडीशन देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप सिटीजन है इंडिया के, नेपाल के, भूटान के, इसके अलावा अगर आप टिबेटियन रेफ्यूजीज है बिफोर 1 जनवरी 1962, ओके, और भी कोई उन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखे, तो ये नेशनलिटी के लोग यहाँ पे एलिजिबल है। ओके, मिनिमम इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आप इस पर्टिकुलर चार्ट में देख सकते हो दोस्तों। जो बायोटेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट है उनको क्या चाहिए, मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोफिजिक्स एंड इक्विवेलेंट। ओके, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री और इक्विवेलेंट, फूड टेक्नोलॉजी, बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। ओके, तो कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें बैचलर डिग्री चलेगी, कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें मास्टर डिग्री चाहिए होगी, और अगर आपके पास पीएचडी वगैरह है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो हायर क्वालिफिकेशन आपका है तो डेफिनेटली आपको एडेड बेनिफिट मिलेगा इंटरव्यू के समय। ओके, सो केमिस्ट्री का क्या है, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और बैचलर डिग्री इन केमिकल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। उसके बाद है दोस्तों पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें भी अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है और उसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सेम, बैचलर डिग्री इन बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, और बाकी सारी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस है उसमें यही डिग्री चाहिए। जो भी प्योर साइंस की ब्रांच है जैसे कि फिजिक्स है तो उसमें मास्टर डिग्री चाहिए फिजिक्स में। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए भी बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ही चाहिए होगी। ओके, एज रिलैक्सेशन के बारे में और एज लिमिट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है दोस्तों। मिनिमम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज जो है वो 35 इयर्स होनी चाहिए। इस अपर एज लिमिट ऑफ 35 इयर्स विल बी रिलैक्सेबल अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स, दैट इज अप टू द मैक्सिमम अपर एज लिमिट ऑफ 40 इयर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ऑलरेडी उनके लिए 5 साल का कंसेशन यहाँ पे दे रखा है। ओके, इसके अलावा शेड्यूल टाइप, ओबीसी के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से 3 साल 5 साल जो भी रिलैक्सेशन एज का वो मिल जाएगा। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों। स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दे रखी है दोस्तों। तो फेज 1 एग्जाम, फेज 2 एग्जाम्स और फेज 3 मींस इंटरव्यू एग्जाम। तो ऐसे 3 फेज में ये एग्जाम होगी। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होने वाली है उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का। ओके, सो आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 15 questions or 15 marks belong to general English. Verbal and non-verbal reasoning is for 30 marks. Then quantitative aptitude is for 30 marks. General knowledge and current affairs also for 30 marks. General science 30 marks. IP legislation in India और WIPO and related treaties. WIPO क्या है? ये जो हमारी UN की एक बॉडी है जो कि पेटेंट्स और रिलेटेड चीजों को देखती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पूरे वर्ल्ड में उसके ऊपर निगरानी करने का काम वाइपो का होता है। तो उसके रिलेटेड जो भी ट्रीटीज है उसके ऊपर 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीज है यहाँ पे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन प्रिलिमिनरी एग्जाम फॉर अनरिजर्व कैटेगरी इज 30%, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इज 25% एंड फॉर अदर कैटेगरीज इट इज 20%। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इतने मार्क्स ले लिए एग्जाम में तो आप सीधा मेंस के लिए पहुंच जाओगे। ये मिनिमम मार्क्स बताए क्वालिफाइंग मार्क्स। ओके, लेकिन जो भी मेरिट लगेगी वो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं उस हिसाब से लगने वाली है। सपोज किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 100 वैकेंसीज है वहां पे और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो भी है तो 100 के 20 टाइम्स मेंस में सिलेक्ट किए जाएंगे ताकि कितने 2000 कैंडिडेट। तो सपोज दोस्तों किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 100 वैकेंसीज है तो उसके 20 गुना
कैंडिडेट मेंस के लिए लिए जाएंगे फ्रॉम प्रिलिमिनरी एग्जाम। ओके, तो इस तरह का ये रेशियो होने वाला है। जब आप मेंस एग्जाम दोगे तो उसमें दो पेपर होंगे। पेपर 1 या जो फर्स्ट पेपर होने वाला है वो होगा OMR बेस्ड पेपर, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, और पेपर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। ओके, पेपर 1 विल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड पेपर 2 विल बी ऑफ 300 मार्क्स। जो पेपर 1 होने वाला है दोस्तों वो 2 घंटे का होगा, जिसमें मैक्सिमम 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क। ओके, तो ऐसे 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन 2 आवर्स एग्जाम होने वाला है ये। आफ्टर दैट देयर विल बी सेकंड पेपर विच इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप। ओके, और ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा ये होगा 3 घंटे का। इसमें क्या पूछा जाएगा, जो भी आपका डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन के हिसाब से इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे और उसको आपको आंसर करना होगा, राइट। Cumulative marks obtained in paper 1 and paper 2 in mains exam will be assigned 80% weightage in the final list of qualified candidates. Okay, the number of candidates to be eligible for interview may be about 5 times the total approximate number of vacancies to be filled through the recruitment process. Suppose दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 99 कैंडिडेट की वैकेंसीज हैं, तो उसमें 99 मल्टीप्लाई बाय 5 इतने कैंडिडेट मेंस एग्जाम के जरिए इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ओके, तो इंटरव्यू होगा दोस्तों 100 मार्क्स का, राइट, और इंटरव्यू के मार्क्स 20% का वेटेज कैरी करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। ओके, तो इंटरव्यू और मेंस इन दोनों का 80% और 20% रिस्पेक्टिवली वेटेज होने वाला है आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में, राइट। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश होने वाला है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नो हिंदी मीडियम फैसिलिटी इज अवेलेबल इन दिस एग्जाम। ओके, तो जो भी आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा वो आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इंग्लिश में ही आपको आंसर्स लिखने हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो एनेक्स दे रखा है इसमें सिलेबस दिया है। जो भी मेंस का पेपर 2 होने वाला है उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होने वाली है, तो बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी उनका सिलेबस होता है मास्टर डिग्री का, उसमें कौन कौन से टॉपिक उनको पूछे जाएंगे वो यहाँ पे दिए है। इसी तरीके से जितने भी अलग अलग ब्रांचेस के लिए जो भी वैकेंसीज इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में दे रखी है, तो वो सारे ब्रांचेस का डिस्क्रिप्टिव पेपर का सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। तो आप आपके ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से डिग्री के लिए कौन से फील्ड के लिए क्या सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। इफ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट in comment section and do share this video with maximum your friends, colleagues, so that they get benefited with this particular recruitment. Don't forget this is central government job, permanent job, and group A gazetted post is. So stay tuned with Padhai Se Dosti YouTube channel for more such a interesting recruitment and exam strategy videos. Thank you. Have a great day.